नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 मई 2026 और दिन आज हो गया जी ट्यूसडे का, मंगलवार का। और चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में चल रही हैं और आगे कैसी चलती नजर आ सकती हैं। क्या कुछ जो वैश्विक स्तर पर चीजें चल रही हैं उनका असर प्याज पे पड़ने वाला है, क्वालिटी का कितना असर पड़ने वाला है, वेदर जो है वो कितना प्रभावशाली इस बार बाजारों पर होगा, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मंडी के, जो आपको लगातार जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन विश्लेषण देते हैं, पंकज भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी की। आज बहुत ही पावन दिन पे आप आए हैं सर। हनुमान जी का दिन है, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, बलबीरा है ना। जी, तो ना हनुमान जी से का रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत हनुमत बलवीरा, बलबीरा तो जी। हनुमान जी की जय हो। और बहुत ही पावन दिन है सर। मगर प्याज वालों के साथ क्या रहने वाला है? क्या अमेरिका ने जो चीन के पास जाके डील करी है उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या एक्सपोर्ट एकदम से खुल जाएगा? क्या बाजार तेज हो जाएगा? क्या ये जो माल खराब हो रहे हैं, आप कैमरा एक बार राउंड लेंगे, ये जो लगातार माल खराब हो रहे हैं, लगातार स्टॉक के माल जो सिर्फ महीना भर 2 महीना पहले रखे गए थे वो बैठते जा रहे हैं। जो गाड़ियां वहां से सूखी भरी जाती हैं और यहाँ पे गर्म होके सिर्फ 2-3 दिन में ही दागी आ रही हैं। क्या ये सब भाव बढ़ाने का काम करेंगे या भाव बढ़ने से पहले ही किसान और व्यापारी की कमर टूट जाएगी? क्या होने वाला है, हम कोशिश करेंगे आपके दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से बताने की। जो हमारे पास रिपोर्टें आई हैं या फोन के माध्यम से आई हैं, हम आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। और क्या ये आवकें कम होंगी? क्या जो मंडी वाले यूपी, पंजाब, दिल्ली हर जगह कह रहे हैं कि भाई साहब बस अब मत भरिए दागी हो, तो भाई साहब बस अब मत भरिए दागी है, तो मैं कहीं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, मैं कहीं यूपी से बाहर जा रहा हूँ, ऐसे करके बचते रहेंगे या माल को लगाएंगे? तो ये खुशखबरी रहेगी या 12 रुपये 35 पैसे जो नेफेड ने भी घोषणा करी है, हमारे केंद्रीय मंत्री जिनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, श्री शिवराज जी चौहान जी ने मंच पे बोला कि 12 रुपये 35 पैसे हम खरीदारी करेंगे नेफेड के माध्यम से। क्या वो पूर्ति कर देगा बाजार? क्या जो किसान लागत मूल्य 15 से 20 रुपए किलो निकालता है, उस प्याज को 12 रुपये 35 पैसे जो बचा हुआ प्याज है बेच के खुश हो जाएगा? हम कोशिश करेंगे सर। दीपक जी, वैसे दिल्ली मंडी में क्या आवक रही? दिल्ली मंडी में बहुत कम आवक रही है जातपुर मंडी में, मगर बैलेंस बहुत सारा रहा। बैलेंस किस चीज का बहुत सारा रहा? बैलेंस डैमेज मालों का, बैलेंस हल्के मालों का, बैलेंस छिलका उतरे मालों का, बैलेंस दागी मालों का, बैलेंस कटे फट्टे कटों का, बैलेंस गिरी के मालों का, बैलेंस चौक के दबे हुए मालों का। इन बैलेंस का पूरा मंडी अभी भी लबालब भरी हुई है। जब से आप एब्सेंट दे तब से भी दबी पड़ी है, कोई भी उठाव नहीं आया है हल्के मालों में। 12 रुपये 35 पैसे कहने के बावजूद भी मार्केटें उठी नहीं है, क्योंकि माल लगातार हल्के पहुंच रहे हैं। यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया हल्के पहुंच रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेटों के अंदर ऐसा रेट चल रहा है कि एक प्याज 5 रुपए किलो बिक रही है और एक प्याज बाबूजी 17-18 रुपए किलो बिक रही है। ऐसे ऐसे फर्क आ रहा है। तो क्या आवक रही पहले मैं बता देता हूँ। आज मात्र 31 गाड़ी ताजी लगी है दिल्ली में, सिर्फ 31 गाड़ी लगी है। 31 गाड़ी के अंदर दीपक जी बात करी जाए बैलेंस क्या है, तो बैलेंस होगा आइडिया 100 गाड़ी का। 100 गाड़ी और 31 का बैलेंस। इसके अंदर 100 गाड़ी के अंदर कौन कौन सा, भाई साहब आप उधर पूछ लीजिए भाव, है ना। इसके अंदर क्या क्या रहा ये बता देता हूँ। 10 गाड़ी मध्य प्रदेश, 16 गाड़ी नासिक, 16 गाड़ी राजस्थान और 37 गाड़ी सबसे ज्यादा पूना। तो 31 गाड़ी और 100 का बैलेंस, मतलब 131 गाड़ी सेल के ऊपर लगातार हफ्ता 10 दिन से आवकों का दबाव पूरा है। आवकों का दबाव भी एक बार झेल सकता है बंदा अगर माल बढ़िया आ रहे हो। दीपक जी, पीछे बार बार कई यूट्यूब चैनल वाले कह रहे हैं जी माल बढ़िया आना चालू हो गया, माल बढ़िया आना चालू हो गया, माल बहुत बढ़िया आना चालू हो गया। एक का तो मैं कल सुन रहा था, मेरे को फोन आया कि भाई साहब उन्होंने कहा है कि भाई माल तो 50% बढ़िया आना चालू हो गया। मेरे भाई गोदाम के गोदाम बैठते जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर सूखा माल ग्रेडिंग करके भर रहे हैं और 2 दिन के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी का लेवल बढ़ रहा है।
आज आप दीपक जी, आप और मैं ही 1 घंटा यहाँ पे खड़े हो जाए ना, जो किसान और व्यापारी भाई गाड़ी भरते हुए खड़ा होता है, आप और मैं जाके चढ़ के खड़े हो जाए ना, तो आप बेहोश हो जाओगे सर। ये सिर्फ व्यापारी और किसान की हिम्मत है, जो खेतों के अंदर तपती धूप के अंदर, तपती गर्मी के अंदर आपको और मुझे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और पैसे भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लागत मूल्य भी मत दो, मगर भैया कुछ तो मूल्य दे दो। आंदोलन देखे जा रहे हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा महाराष्ट्र के मंत्रियों का, रोहित पवार जी का, अंबादास जी का, जिन्होंने वहां पे जाके सड़कों पे उतर के आंदोलन की घोषणा करी। उन्होंने कहा इसका लागत मूल्य तो दो। मतलब 12 रुपए 35 पैसे घोषणा तो हो गई है, बहुत अच्छी बात है, देखो कुछ करा, डूबते को किनारा काफी। मगर वो क्या वो सारी प्याजें ले लेगी रैपिड? क्या वो घर घर जाके लेगी? अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। तो वो एक क्लैरिटी आ जाए ना, तो हमारे किसान भाई जिन्होंने उस घोषणा के बाद रोकना चालू करा, तो वो संभल जाए। मगर अगर वो रोके और वो बैठ जाएगा माल, तो उनको तो वो 12-35 भी नहीं मिलेगा। तो अपने मालों को चेक करते रहना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पे स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। देखिए दीपक जी, दागी और बढ़िया के अंदर 10-10 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। दागी माल का इस वक्त कोई भाव नहीं है। और एक तो व्यापारी के ऊपर मैं बताऊं, आपके पास मेरे पास गाड़ी आ रही थी, बेचारे का नुकसान तो जो था वो गाड़ी ही एक्सीडेंट हो गई, पलट गई। प्याज सड़क पे पड़ी, गिरी गाड़ी। जब प्याज 30-40 रुपए किलो थी, तब लूटने वाले भी थे। अब प्याज 4-5 रुपए किलो है, तो किसी ने एक दाना नहीं उठाया प्याज का। लोग भरवा भरवा के दे रहे थे, भाई ले जा जहाँ ले जाने। क्या टाइम आ गया। जो बाबूजी दीपक जी मीडियम प्याज आ रही है, गुलाई वाली, ये देख रहे हैं। अगर आपका कैमरा सही चीज शो कर रहा है, जो मैंने चीज उठाई है, तो ये वाली प्याजें चल रही है 15 से लेकर 16 रुपए किलो। जिस मेरे भाई के पास प्याज कवर पत्ती वाले माल है, ऐसे रंग वाले माल है, 15-16 रुपए किलो है, कहीं नहीं गया वो भाव। मगर अगर यही माल इस पत्ती में आ जाता है दीपक जी, इस कलर में आ जाता है, अगर यही माल इस पत्ती में और इस कलर में ये वाला आ जाता है, तो ये वाला माल फिर आ जाता है आपका 11 से 12-13 रुपए किलो। और दीपक जी अगर इसके अंदर आप देखिए, अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा जो देखिए ये दागी मिला देते हैं, ये जो बीमारी हो गई है बेचारे को, ये जो रोग लग गया है, ये लग जाता है गर्मी का, अगर ये मिला देते हैं तो फिर इसका कोई भाव नहीं रहता, क्योंकि कितना निकलेगा कुछ पता ही नहीं। तो ये आ जाता है 4-5 रुपए किलो, चोपड़े से भी नीचे। कितना क्वालिटी का अंतर हो गया। एक प्याज 15-16 बता रहे हैं हम आपको, एक प्याज हम 12-13 बता रहे हैं आपको, और एक प्याज हम 5-6 रुपए किलो बता रहे हैं आपको। कल हमने 50 कट्टे ऐसे ही दे दिए बिना किसी भाव के। हमने बच्चों को कहा ले जाओ भाई साहब, क्या करें, वो सड़न दे रहे थे, गलन दे रहे थे, पल्लेदार भी बीमार होते। इस वक्त क्या है कि अभी बुखार का असर तो है ही, देखो मौसम ऐसा है खराब। और अगर प्याजों की जो गैस निकलती है ना, जो सड़न की, उससे और लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ है ना वेंटिलेशन बंद हो जाता है। इसी में आप मोटे मालों पे आ जाते हैं दीपक जी। मोटे माल चले हैं 15 से 18 रुपए किलो सर। जो मोटे माल है वो चले 15 से 18 रुपए किलो। मगर अगर मोटे मालों में छिलका कमजोर आ जाता है, तो वो आ जाते हैं 12-13 रुपए किलो, है ना जी। इसके बाद दीपक जी अगर हम गोल्टे पे आ जाएं, तो गोल्टा जो प्याज है, ये जो गोल्टे हैं, कलर पत्ती वाले गोल्टे 10-12 रुपए किलो, और बिना कलर पत्ती वाले गोल्टे 5 से 8 रुपए किलो। ये तो हो गई हमारी पूना की सर, ओ एमपी की, ओ नासिक की सर। नासिक के बाद सर पूना बता देता हूँ, ये पूना का माल है। पूना के मालों में और नासिक के मालों में ना आपको जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है पूंछल का। क्योंकि नासिक वालों का थोड़ा प्रेफरेंस रहती है, छिलका बचाने के लिए पूंछ आगे रखते हैं। ये कोई कमी नहीं है, बस एक छिलका बचाने के लिए स्टॉक में आगे रखी जाती है कटिंग, और इनकी कटिंग पूरी करी जाती है। पूना के बाजार जो है, पूना के बाजार भी बिल्कुल सेम नासिक वाले रहे, 10 रुपए किलो से लेकर ऊपर में 16-17 रुपए किलो, 18 रुपए किलो। 18 तो कहने मात्र का रह गया है, 17 रुपए तक ज्यादा बिका है हमारी मंडी के अंदर। उसके बाद बात करी जाए राजस्थान की, राजस्थान के माल 8 से लेकर 12 रुपए किलो बिके हैं। जो सूखे माल आ रहे हैं वो 10 से 12 रुपए, जो हल्के फुल्के माल आ रहे हैं वो 8 से 10 रुपए किलो। और एमपी की बात करी जाए तो एमपी के माल 5 रुपए से लेकर वो जी 16 रुपए किलो तक है। क्वालिटी आप एमपी की देखेंगे दीपक जी, मैं आपको दिखाऊं, ये वाली क्वालिटी है सर। देखिए आप कट्टे का हाल देख रहे हैं सर। आप हमारे व्यापारी का, हमारे किसान का दर्द समझने की कोशिश करिए। ये आप क्या सोच रहे हैं,
ये ग्राहक जो है आज 5 से 10 रुपए किलो तुला रहा है, ये वही ग्राहक है, ये वही ग्राहक है जिसे 50 रुपए किलो भी तुलाई है भाजी। मगर ग्राहक भी आज दुखी है, नीचे वाला उठा ही नहीं रहा। ये 10 रुपए किलो भी बोल दे तो भी ग्राहक नहीं ले रहा। ऐसा सन्नाटा छा रहा है मार्केट के अंदर दीपक जी। 100 गाड़ी का बैलेंस, ग्राहक ग्राहक दिमाग कहां से लगाए बेचारा। पूरी फड़े लवालब भर रखी है दीपक जी। अगर आप मार्केट का सर्वे करेंगे तो गाड़ियां जहां पे खड़ी होती हैं, गाड़ियां खड़ी होने की जगह वहां पे उतारी जा रही हैं। गाड़ियां जहां पे खड़ी होती हैं वहां गाड़ियां खड़ी होने की जगह सड़कों पे माल उतारे जा रहे हैं। जगह नहीं बची दीपक जी। जो दागी माल है, डैमेज माल है, छिलका कमजोर माल है, जो माल कट्टे कटे फटे हैं, वहां से स्टॉक वाले डैमेज हो गए हैं, वो सारे माल हर मंडी में भरे पड़े हैं। लगातार हमें मंडियों से, जहाँ पे आसपास की मंडी है ना, फोन आ रहा है, भाई साहब हमारे माल मंगा लीजिए, हम यहाँ से भर के भेज देते हैं दिल्ली जाजपुर। मगर ऐसा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे रेगुलर लोडिंग में है, हमें उनका भी ध्यान रखना है। अगर हमने उनका सुख में ध्यान रखा है तो हमें उनका दुख में भी ध्यान रखना है। ऐसा तो इसीलिए लगातार हम उनके साथ हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? जो आड़ती भाई है वो उनका माल बेच रहा है, उनके माल के जितना कोशिश हो रहे हैं वाजिब दाम दिए जा रहे हैं, जितना कोशिश हो रहा है जो फेंकने वाले माल है उनको भी छटाई कटाई करके उनको बेचा जा रहा है। तो आड़ती की भी मैं तारीफ करूंगा मंडी में कि वो इस वक्त डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं। वरना बाहर की मंडियों में तो मैंने देखा है, जो आसपास यूपी पंजाब वगैरह मंडी है ना, ये लोग तो पहले हाथ खड़े कर लेते हैं, भाई साहब हल्का माल मत भेजना, गाड़ी ले जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं करते भाजी। अब बात आ गई बाहर की, बात कर लेते हैं भाजी। भाव की बात कर ली तो हमने, जो स्टॉक के माल है, पहले आप स्टॉक के माल लगातार चेक करते रहिए, क्योंकि हमारे पास जो महीना 2 महीना पहले स्टॉक हुए थे वो गाड़ियां आनी चालू हो गई हैं। वो गाड़ियां कब आनी थी? जुलाई अगस्त में हमारी मंडी में वो गाड़ियां आनी चालू हो गई हैं। वो माल जो है रुक नहीं रहे हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि माल सही से देख के नहीं भरा गया। मगर अगर कोई व्यापारी, देखो जैसे 15-20 साल पुराना है, तो उन्होंने देखा होगा गर्मी का लेवल इतना ज्यादा है कि गोदाम फुल गर्मी से भरे हुए हैं। आप देखिए ना, जहाँ पे रखा जा रहा है वहां पे भी टीन के शेड या छापर जो लगा रखी है, वो गर्मियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जो आज आप देखेंगे एयर कंडीशनर, जो एसी है, वो बना था तापमान 45-50 के लिए, और कई कई जगह तो 45 से 52-55 तक टेम्परेचर आजकल चला जाता है, तो वो एसी फेल हो जाता है। ऐसे गोदाम फेल हो रहे हैं, वहां रखे रखे माल नीचे से पानी दे रहे हैं। आप कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। दिख लिखतम के आगे भक्तम क्या कहते हैं, दिखतम के आगे भक्तम क्या, ये दिख रहा है आपको, हाल देख रहे हैं आप। 100 रुपए कट्टा बेच रहे हैं, और आया कितने का है आइडिया समझ लो, 500 रुपए कट्टे का पहुंचा होगा। 50 रुपए कट्टा बेच रहे हैं, आया क्या है आइडिया, 400-500 रुपए कट्टा आया होगा। मतलब ये मैं आपको लाइव आपको चैनल पे दिखा रहा हूँ। घास भूसा डाल डाल के भेजा जा रहा है, देख रहे हैं भूसा, लगातार भूसा ठंडक के लिए व्यापारी और किसान भाई लगातार भूसा भेज रहे हैं। आप भूसा देखेंगे, भूसा उठा के दिखाना जरा, ये देखो बाबूजी भूसा देखो, ये लगातार ठंडक के लिए भेजा जा रहा है, देख रहे हैं। इस वक्त जो उठाने वाला है मजदूर, ये देखिए, जो मजदूर है आप इसकी शक्ल देखिए ध्यान से, ये वही मजदूर है जो लगातार माल को कहता था मैं उतार दूंगा। आज बेचारे का पूरा कंधा भीग जाता है माल उठाते उठाते। क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है मालों से। मगर इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी बाबूजी, ये भी गांव नहीं चले गए, डटे पड़े हैं। और देखिए इधर आइए सर, ये देखिए इस साइड, आपके कैमरे में पानी दिख रहा है, ये वही पानी है जो प्याज में से लगातार गोदामों से भी निकलना चालू हो गया। बताइए क्या होगा हाल। तो जो आपको आवाज आ रही है ना, जो आपको कहा जा रहा है कि जो बचेगा, जिसका माल बचेगा वो बिकेगा, या जो बेचेगा वो बादशाह, वो बात सही है। थोड़ा थोड़ा गोदामों से मालों को निकालना इस वक्त जरूरी है सर। गोदाम है ना, व्यवस्थित तरीके से चेक करना, गोदामों से माल निकालना इस वक्त बहुत जरूरी है। हर माल को, सारे माल को एक साथ अगर आप स्टॉक कर रहे हैं और माल को चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको आगे थोड़ा पीड़ा दे सकता है। जिसके पास डबल पत्ती,
रुकने वाला माल है वो तो फिर भी एक बार आगे जाके संभल सकता है, बट अगर छिलका कमजोर और हल्के माल है तो उसको निकालना बेहतर है। चीन अमेरिका की जो वार्ता हुई उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बल्कि लड़ाई का आगे बढ़ने का संकेत दिख रहा है। तो ईरान की भी लड़ाई आगे बढ़ने का संकेत दिख रहा है। हाँ, अगर बाय चांस एक्सपोर्ट खुलने की उम्मीद हो जाती है, जो दुबई में हमारे मोदी जी होके आए, यूएई आपने देखा होगा, तो ये अचानक खबर से इंप्रूवमेंट मिल सकती है। अगर ये जिस तेजी के साथ माल खत्म हो रहा है और एकदम से आपको खबर आए कि भैया माल सिर्फ गोदाम में बढ़िया वाले बचे हैं, तो तेजी आ सकती है। अगर नेफेड मार्केट में अपनी टीमें ज्यादा उतार दे तो मार्केट में तेजी आ सकती है। अगर ये जो बढ़िया माल है ये अभी भी रुके रहेंगे और नहीं आएंगे मंडियों में तो मार्केट में तेजी आ सकती है। मगर अगर आप हल्के मालों के ऊपर दाव लगा रहे हैं तो मत लगाइए, हल्के माल को हमारे हिसाब से निकालते रहना बेहतर होगा। मार्केट में मालों का दबाव है और मालों का दबाव अभी आएगा, क्योंकि हल्के माल रुक नहीं रहे हैं और हम भी आपके माध्यम से बार बार कह रहे हैं निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 98104242। दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।